हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है अतुल सिंह। हाईवे मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंसुरेशन पार्ट सीरीज से पार्ट 11th डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैं इसमें जो है मेंसुरेशन का जो सेकंड पार्ट कहते हैं, एक होता है 2D मेंसुरेशन। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेंसुरेशन है वो आपका 2 पार्ट में एक्चुअली होता है। ये एक होता है 2D और एक होता है 3D। ठीक है, तो मैंने जो है 2D को डिस्कस कर दिया है 10th पार्ट में। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप उनको देखिए, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर समझ में आएंगी। ठीक है, और मैं आज आपका ये 3D जो लेसन है मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे, जैसे आपका बेलन हो गया, कोन हो गया, और जितने भी आयतन से संबंधित हैं। 2D में आप देखते थे कि मीटर स्क्वायर लगता है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, और इसमें क्या देखेंगे कि मीटर क्यूब लगेगा, सेंटीमीटर क्यूब लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका हमें आयतन चाहिए होता है, नहीं? तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये 3D फिगर्स होते हैं, और 3D फिगर्स में एक्चुअली हम बना नहीं सकते, लेकिन बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग बोर्ड पे। ठीक है, तो बोर्ड पे एक्चुअली बनाया नहीं जा सकता है। जैसे कोई कहे कि गोला बोर्ड पे बना देंगे, तो गोला बोर्ड पे भैया थोड़े बन पाएगा, वृत्त बन पाएगा। गोला में तो पीछे तरबूज देखा नहीं? तरबूज जो होता है वाटरमेलन, तरबूज में देखा पीछे क्या निकला होता है? नहीं, गेंद होती है। तो गेंद को इस पे बना सकते नहीं, लेकिन एक ओवरलुक होता है। ये अगर वृत्त बनाने को कहें तब भी आप ऐसे बनाएंगे तो नहीं। तो ये स्पेयर कुछ ऐसे इस तरीके से होता है। एक नीचे भी है, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली ये बोर्ड पे बनते नहीं है। ठीक है, ये 3D फिगर्स होते हैं। नहीं, हम लोगों का बोर्ड जो है 2D होता है। कैसा? 2D होता है, क्योंकि हम दो ही चीज़ें, दो ही जो है सरफेस देख सकते हैं। नहीं, ठीक है, तो मैं 3D पिक्चर डिस्कस करूँगा, और ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जहाँ पे मैथ आपसे पूछी जाती है एडवांस में। और ठीक है, ये मेंसुरेशन लगभग एवरी एग्जाम में पूछने लगे हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा यहाँ से, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो है ये स्टैंडर्ड एग्जामों में जैसे इनका अलग ही है, जैसे एसएससी वगैरह में ही पूछते हैं। ठीक है, तो मैं ये लगभग में पूछ लेते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो ये सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं सिलेंडर डिस्कस करूँगा। ये सिलेंडर के बारे में देखिए, और मैं बता दूं, जिन लोगों ने मेरे 10th पार्ट नहीं देखे हैं, तो मेरे स्क्रीन पे एक आइकन आई बटन आ रहा होगा, तो आप आई पे क्लिक करेंगे तो वो सारे पार्ट आपके सामने खुल जाएंगे, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आप हमारे फेसबुक ग्रुप को, पेज को भी लाइक कर सकते हैं, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इससे आपके साथ बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन पोस्ट करेंगे तो आपको जो है बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, वही आपसे आंसर दे देंगे। अन्यथा जो है और भी चीज़ें हैं, जैसे मैं कोई भी नोटिफिकेशन होता है मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो आप मेरे फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो आपका जो है एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं सिलेंडर। अब सिलेंडर जो है आप लोगों ने देखा होगा कि सिलेंडर कैसे बनता है, देखा है नहीं? सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर कुछ इस शेप में होता है, जैसे देखिए, ये देखिए, ठीक है, ओके। ये आपका सिलेंडर कुछ इस तरीके से होता है, ये पूरा गोल होता है ना, ये हमें ओवरलुक दिख रहा है फ्रंट का। अब यहाँ तक ये ऐसे उठा होगा, पीछे भी नीचे तक उठा होगा, तो हम बना नहीं सकते ना, फिर भी एक ओवरलुक होता है। ठीक है, और ये हमारी होती है आर। क्या होती है? आर, जो कि रेडियस है। क्या है? ये भी आर होती है। ये भैया मेरी क्या होती है? ऊंचाई। ये एच, जो ये होगी वही भैया ये होगी ऊंचाई। ठीक है, ये एच होती है। ठीक, ओके। तो ये आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा, क्या, ये देखिए, ये वृत्त पढ़ा है, मैंने पढ़ा है ना वृत्त। ये वृत्त वृत्त पढ़ा है ना, वृत्त। ये देखो, ये क्या था? आर। तो मैं पूछूं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। क्या कहेंगे? पाई आर स्क्वायर कहेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, ओके। आपने कैरम बोर्ड खेले होंगे, आई होप। ठीक है, नहीं खेले होंगे तो देखे तो जरूर होंगे। ठीक है, तो कैरम बोर्ड की जो गिट्टियाँ होती हैं, कैरम बोर्ड की जो गोटी होती हैं, वो कुछ इस शेप में होती हैं, नहीं होती है कि नहीं? एक क्वीन होती है, ब्लैक होती है, और येलो कलर की होती है, नहीं? और तो इन सारी गिट्टियों को, गोटियों को, आप इसको
एक के ऊपर एक रखते जाइए। क्या? एक के ऊपर एक रखते जाइए। जब आप इसको एक के ऊपर एक रखेंगे, जब आप इसको एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से शेप बना के देगा आपको, है नहीं? ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सारे बन जाएगा, क्योंकि जब आप गोटी के ऊपर गोटी चलाएंगे, अब देखिए, अब जो है सबका तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर है कि नहीं? सबका आपने ऐसे ऐसे चढ़ाया। अब देखिए ये एच बढ़ी हुई है, ठीक है, एच बढ़ी है। अगर एक एक जो पतला सा होता है उसकी कुछ हाइट नहीं होती है, कुछ पतला सा, जैसे गोल ले लें, गिट्टियों की तो खैर ऊंचाई होती है। आप 1 रुपया ले लीजिए, ठीक है, उसकी कोई ऐसे फिलहाल हाइट नहीं होती है। जब आप पूरा एक गड्डी बनाएंगे 20 की या 10 की ऊपर रख के, तब उसका कुछ हाइट आएगा। क्या आएगा? हाइट आएगा। तो हाइट आ जाने के कारण आपको क्या करना है? आपको ये करना है, आप हाइट आ गई तो आपको केवल हाइट से मल्टीप्लाई करानी है। देखिए पहले तो हमें पता था पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल था ये सिक्के का, ठीक है, ये कैरम बोर्ड की गिट्टी का, और भी अदर्स होते हैं एग्जाम्पल, और इनटू में एच आ गई। तो यही आपका क्या कहलाया? आयतन। क्या कहलाया? आयतन। अब आयतन ये हो गया। अब इसकी यूनिट क्या होती है? ध्यान रखना भैया, इसकी यूनिट जो होती है, इकाई जो होती है, वो घन, घन यूनिट होती है। क्या? घन यूनिट, ठीक है। क्यूब यूनिट होती है, क्यूब यूनिट, क्यूब यूनिट, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको घन में लिखते हैं, ठीक है। यही हमारे बेलन का आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? आयतन कहलाएगा, ठीक है, ओके। आयतन हो गया। अब आप क्या चाहिए? क्या भैया? अब आपको चाहिए, एक होता है इसमें जो है पार्श्व का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? पार्श्व का क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब ये घूमा हुआ जो है, हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। पहले हमारा चलता था परिमाप, लेकिन भैया अब इसमें चलेगा पार्श्व का क्षेत्रफल, ये घूमा हुआ, ठीक है। पार्श्व का क्षेत्रफल कहें, या कहें कर्व सरफेस एरिया कहें, या कहें लिटरल सरफेस एरिया कहें, भैया इसके कुछ नाम होते हैं, उन्हें ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए भैया? कर्व सरफेस एरिया। देखिए कर्व सरफेस एरिया चाहिए। तो भैया देखिए कर्व सरफेस एरिया, और उसका जो है वक्र पृष्ठ, इसको हिंदी में वक्र पृष्ठ कहते हैं, ठीक है, वक्र पृष्ठ, पार्श्व का क्षेत्रफल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आप जो था, आपके पास एक गोला था, तो हम कहते थे इसका इसका बताइए आप, तो आप कहते थे 2 पाई आर। क्या थे? ये परिमाप हम कहते थे, इसका बताइए 2 पाई आर। देखिए ये गोटियों रखने के कारण ऊंचाई बढ़ गई है, तो ये एच से मल्टीप्लाई हो जाएगी बस। तो ये भाई 2 पाई आर एच क्या होता है? 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया कहो, लेटरल सरफेस एरिया कहो, ठीक है। इस तरीके से जो जो इसके कुछ नाम है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 2 पाई आर एच। भैया एक और होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। क्या भैया? टोटल सरफेस एरिया कहो। टोटल का मतलब होता है कि भैया ये आपने घूमा हुआ तो ले लिया, आपने ड्रम देखा नहीं, ड्रम जिसमें डीजल आते हैं, डीजल ड्रम होते हैं नहीं, डीजल आते हैं, वो डीजल जिसमें भरे होते हैं नहीं, ड्रम। अब ड्रम के चारों तरफ का तो आपने ले लिया, लेकिन ये पीछे नीचे का जो हिस्सा है ये बच गया, आपने इसका क्षेत्रफल नहीं लिया, और ऊपर का ढक्कन होता है उसका नहीं लिया, और तली का नहीं लिया, तो इसको भी आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो 2 पाई आर एच तो होगा ही होगा, 2 पाई आर एच तो होगा ही होगा, प्लस प्लस क्या होगा? इसका क्षेत्रफल और प्लस ऊपर का क्षेत्रफल। भैया ये जैसा ऊपर बना है वैसा ही नीचे बना है, यानी कि नीचे क्या बना है? वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लेकिन कितने वृत्त हैं? एक ये ऊपर, तो फिर एक और जुड़ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको यहाँ से कहोगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। आप इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से आप 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो। देखो तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, बचा क्या आपका एच, और यहाँ से एक आर कॉमन चला गया, एक आर बचा, तो क्या बचा? एच। तो यही आपका होता है भैया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया भैया? 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान में रखना। ये कहाँ से क्या आया मैं सारा बता रहा हूँ, जब मैं अप्लाई करूँगा तब देखिए आप कैसे मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है, आपको देखना है, ठीक, ओके। आपको ये ध्यान रखना है कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, ओके, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अब इसी सिलेंडर में आपने देखा होगा हॉलो सिलेंडर, क्या हॉलो सिलेंडर, जैसे कि कहते हैं रिक्त सिलेंडर, जैसे मेरा पाइप होता है, ठीक है, इस तरीके से क्या हॉलो सिलेंडर। देखिए हॉलो सिलेंडर, ठीक है, जिसे आप कहते हैं खोखला, खोखला बेलन भी कहते हैं, नहीं आप इसको पाइप भी कह सकते हैं, कुछ ऐसे पाइप होते हैं, रिक्त पाइप होते हैं, ऐसे इसके नाम हैं, ठीक है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको स्ट्रक्चर दिमाग में ध्यान में रखना है क्या हमें करना है, ठीक है। ओके, तो मैं एक फिगर बनाता हूँ, आप देखिए ये जो है मैं फिगर बना दूँ तो ये कुछ इस शेप में बनेगा। ये देखिए आपका जो है फिगर बन रहा है, ये यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है, और ये यहाँ से मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं, सॉरी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ये आपके पास जो फिगर बना है ये मेरा है हॉलो सिलेंडर, ठीक है भैया। यहाँ आप देख रहे होंगे ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से आप इधर से देखेंगे तो आप इधर से देखेंगे ये खाली होता है कि नहीं, और यहाँ पर हमारी जो है मेटल लगी होती है, क्या होती है मेटल, मतलब ये पूरा ठोस होता है, यहाँ पे होता है कि नहीं, ये ठोस होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसमें से पानी डालो तो नीचे से निकलता है, नहीं ऐसे कुछ पाइप होते हैं, तो ये वाला जो है खाली होता है, तो इसीलिए कहा लोगों ने कि हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। और ये पूरा है ही सिलेंडर, लेकिन इसके अंदर एक जो लगा हुआ है वहाँ एक और सिलेंडर छोटा सा है इसी के अंदर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें से अगर मैं इस वाले की बात करूं तो यहाँ पर जो है आपका एक दो आर बनेंगी, कैसे देखिए इसमें दो वृत्त बन चुके हैं, देखो एक ये बना हुआ है और एक ये बना है। अगर इनमें से हम बाहर निकाल लें, यहाँ से अगर हम बाहर निकाल लें तो भैया देखो एक ये वाला शेप बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके, और एक ये जो है आपका बड़ा सिलेंडर था, है नहीं, और अब ये जो है खाली नहीं है क्योंकि आपने जो है क्या किया इसमें से निकाल लिया। तो भैया आपने देखा कि इसमें दो बने हुए हैं ना, तो इसकी जो है हम रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, क्यों, क्योंकि छोटा है, ठीक है, और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर, क्या कैपिटल आर, ठीक है। ओके, चलिए इस हॉलो सिलेंडर को देखते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, इसमें दो त्रिज्या हैं, तो यहाँ से त्रिज्या से मैं एक बात कह दूँ बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट, देखिए जैसे त्रिज्या जहाँ भी है इन चीज़ों में, जहाँ पर डबल ऐसा कुछ बन रहा है, दो त्रिज्या हैं, तो आपको त्रिज्या को जो रिप्लेस करना है वो r प्लस आर में करना है, जहाँ भी त्रिज्या में है। सिलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट है, जहाँ भी r था वहाँ पे r प्लस आर रिप्लेस करना है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे, देखिए अगर मैं इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, किसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, यानी कि पार्श्व के क्षेत्रफल की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, पार्श्व के क्षेत्रफल की बात करूं, लिटरल एरिया की बात करूं और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, तो ये सारे इसी के नाम हैं, ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो भैया आपको चाहिए क्या, ये पूरे गोला, ठीक है। आपको क्या चाहिए भैया, ये घुमा हुआ जो है, ये घुमा हुआ जो है इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो भैया इसका अगर क्षेत्रफल हम देखें तो क्या होता है, अभी सीखा आपने 2 पाई आर एच, होता है कि नहीं, 2 पाई आर एच। लेकिन भैया इसके अंदर एक और घुमा हुआ है, एक ये भी तो है इसका क्षेत्र, भाई हमें घुमा हुआ चाहिए, लेकिन दो घूमे हुए इसके अंदर है, तो पूरे की बात हो रही फिगर की, है ना। तो इस वाले का भी हमें चाहिए, तो इसका फिगर हो जाएगा भैया प्लस 2 पाई, अब देखो यहाँ पे आर कौन सी, स्मॉल वाली, ठीक है, 2 पाई आर और इनटू में एच, एच भैया हाइट जो इसकी है वही इसकी है, ठीक है, हाइट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन त्रिज्या में अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, सॉरी यहाँ पे आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है, कैपिटल। आप यहाँ से 2 पाई एच कॉमन ले सकते हो, देखो 2 पाई एच कॉमन ले लिया तो आपका बचा क्या, आर प्लस आर, क्या बचा भैया 2 पाई एच कॉमन ले लिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 पाई आर प्लस आर इंटू में एच, ठीक है। अब हमने बताया जब आपका सिलेंडर था तब इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या था, 2 पाई आर एच था
था कि नहीं था 2πr/h। मैंने कहा कि आपको त्रिज्या में जो है r प्लस आर रिप्लेस करना है। देखिए यहाँ पे जो r है, जो ऐसे खोखले वाले जो चीज़ें हैं जिसमें डबल r हो जाती है, नहीं ऐसे आपका जो आएगा फ्रस्टम बाल्टी होती है, उसमें भी ऊपर एक गोला होता है नीचे होता है, मैं बताऊंगा सारी। तो आपको r की जगह पे r प्लस आर रिप्लेस करना है। देखो 2 है 2 है, r की जगह पे देखो क्या हो गया r प्लस आर इंटू में h। सेम है नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा में लर्न करना पड़े, ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है। कुछ ऐसा दिमाग में मत रखना कि ये चीज़ें बहुत ही टिपिकल हैं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आप इसका देख सकते हैं भैया टोटल सरफेस एरिया। क्या भैया? टोटल सरफेस एरिया। अब इसका आप टोटल सरफेस एरिया देखिए, यहाँ से देखिए टोटल सरफेस एरिया। भैया टोटल सरफेस एरिया में ये तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? ये तो होगा ही होगा, और प्लस ये वाले हमने बताया ना, तली का भी होगा और ये बॉटम का होगा और ऊपर का भी होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तली और ये ऊपर वाला जो है ढक्कन, इसका भी हमें चाहिए होता है, नहीं तो इसका भी ऐड करेंगे। लेकिन भैया इसमें दो दो हैं, तो ये देखिए इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो यहाँ पे 2πr ये तो होगा ही होगा, 2πr प्लस आर इंटू में एच, ये तो होगा ही होगा। प्लस अब देखिए एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो इसका भी हम यूज करेंगे और एक ऊपर वाले का भी यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम आगे देखते हैं। देखिए अब आपको कहा ना भाई ये वाला तो आपको ज़रूरत ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये वाले का और ये वाले का पूरा ज़रूरत पड़ेगा। तो भैया ये वृत्त है, ये आधार क्या है हमारा? वृत्त है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? πr स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कैपिटल R है, तो भैया ये दो बार जरूरत पड़ेगा, तो हमने ये दो ले लिया, एक ये यहाँ पे 2πr। और माइनस आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस भैया इसका करना पड़ेगा ये वाले का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल नहीं चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए, है नहीं? तो ये वाले का हमें घटाना पड़ेगा, है नहीं? पूरे का निकाल के छोटे वाले का घटा लेंगे। तो भैया छोटे वाले का है 2πr स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। देखो भाई, देखो एक यहाँ पर आधार ये ऐसा है, एक ऊपर है, दो है बॉटम, है नहीं? तो दोनों को हमने घटा दिया। आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ से 2π कॉमन ले सकते हो। देखो पूरे फिगर से देखो हमने 2π कॉमन ले लिया, बचा क्या आपका? यहाँ से बचा r प्लस आर इंटू एच प्लस, अब देखिए 2π कॉमन हो गया, बचा r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बचा हुआ है आपका। और आप यहाँ से 2π थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे r प्लस आर आपने ऐसे लिखे देना है, प्लस आप देखो इसको क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर है नहीं, तो r प्लस आर और एक ब्रैकेट में r माइनस आर। तो आप यहाँ से देखिए 2π, अब देखिए r प्लस आर कॉमन ले सकते हो, r प्लस आर कॉमन ले लिया, बचा क्या भैया आपके पास? ये वाला देखो h बचा है, और ये वाला प्लस, ये देखो प्लस r माइनस आर बचा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2π, एक ब्रैकेट में r प्लस आर इंटू में h प्लस आर माइनस आर। ठीक है, आपने देखा बहुत ही कॉन्सेप्टिव, इसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है। फिलहाल ऐसे जो है फिगर अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ही पूछते हैं। ठीक है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यूज भी होते हैं, ऐसा कुछ कठिन वाली बात नहीं है। 2πr प्लस आर एच प्लस आर आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, यहाँ से भी, जहाँ से भी आप यूज करना चाहें, लेकिन आप ये वाला थोड़ा याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। दोनों की त्रिज्याएं आपको दी जाएंगी, तो आपको 2π दोनों को ऐड कर लेना, यहाँ से वैल्यू रखना, बस एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसका आयतन देखते हैं। क्या देखते हैं? आयतन। ठीक है, अब देखिए इसका वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम आयतन देखें भैया, इसका जो है आयतन होता है क्या? देखिए आयतन कैसे निकाल पाओगे भैया? पूरे का जो है निकालिए। वैसे इसका क्या होता है? 1/3, सॉरी, इसका जो है आयतन की बात करूं, बेलन के आयतन की भैया πr स्क्वायर एच, इसका क्या बताया था? πr स्क्वायर एच, ये आयतन हो गया हमारा। ठीक है, तो हमने कहा r की जगह अब r रिप्लेस कर देना है। ठीक है, लेकिन भैया ठीक है, ठीक, तो भैया देखो पाई हो गया। अब r की जगह पर रिप्लेस करना है, r की जगह पर क्या रिप्लेस करना है? r प्लस आर। ठीक है, r प्लस आर, लेकिन इससे जो है थोड़ा आयतन हमें चाहिए। यहाँ पे ये कंसेप्ट थोड़ा मिस लग रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ ओरिजिनल चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आयतन चाहिए, तो आयतन चाहिए भैया, हम पूरे का निकाल लें और ये छोटे का घटा दें। देखो कैसे, पूरे का आयतन क्या है भाई? पाई और कैपिटल R स्क्वायर एच माइनस,
अब स्मॉल वाले का क्या भैया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच। अब देखिए आप यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हैं, देखिए पाई कॉमन ले लो तो बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच। ये भैया आपका आयतन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ से क्यों, क्योंकि हमें वो चीज़ घटानी पड़ गई, ठीक है। यहाँ से देखिए ये हमें आयतन चाहिए ना इस वाले का, ये तो खोखला है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये वाला जो पूरी पाइप जो लग रही है खोखली है, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। ओके, आई होप ये क्लियर हुए होंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक फिगर। ओके, नेक्स्ट फिगर है हमारे पास कोन। क्या भैया, एक फिगर है हमारे पास कोन, जिसे आप कहते हैं क्या, शंकु। कोन है जिसे आप लोग कहते हैं शंकु भी कहते हैं, ठीक है। अब शंकु जो है या ये कहाँ से जो है देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या शंकु में हमें चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ओके, चलिए देखिए, अगर मैं इसका फिगर बनाऊं भैया, तो यहाँ से फिगर कुछ इस शेप में बनेगा, देखिए ये फिगर देखिए ये, ओके। तो ये कुछ इसकी अगर हाइट की बात करूं तो ये आपकी हाइट होगी, और ये आपका जो है ये आर हो जाएगा, और ये हाइट होती है भैया, और ये जो तिरछी तिरछी है ये एल होती है, ठीक है, ये एल होता है। आपने जब यहाँ से हाइट डाला तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, कितने का, 90 डिग्री का, ठीक है। तो अगर आपको जब एक शंकु की क्या ऊंचाई दी जाए, त्रिज्या दी जाए, तो वो कहे स्लैंट हाइट बताओ, तिरछी ऊंचाई बताओ, तो भैया आप तिरछी ऊंचाई कैसे निकाल पाओगे, देखो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो भैया ये कर्ण हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जानी है। तो क्या होती है भाई पाइथागोरस प्रमेय, एल स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, आधार का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो एल इक्वल टू क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप यहाँ से एल निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब हमें चाहिए इसका पार्श्व का क्षेत्रफल कहो, कर्ड सरफेस एरिया कहो, लेटरल सरफेस एरिया कहो, ये सारे इनके नाम हैं। तो आप इसका ये पार्श्व का क्षेत्रफल होता है भैया पाई और आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। भैया ऊंचाई दी जाएगी, आर दी जाएगी, अब ऐसे नहीं रख देना, एल निकालना पड़ेगा। तो आप जान गए कि भैया एल कैसे हमें निकालना है, ठीक है। ओके, इसका जो है क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। ओके, अब इसकी भैया अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर लें, टोटल सरफेस एरिया यानी कि टोटल, ये भी अभी मैंने आधार नहीं लिखा है, क्या आधार नहीं, आधार नहीं, अभी मैंने कर्व वाला जो है घूमा हुआ ये वाला देखो बना हुआ है, उसका होता है पाई आर एल। और टोटल की बात करें तो ये वाला तो होगा, घूमा घूमा वाला तो होगा ही, पार आई एल प्लस कौन सा होगा, आधार का भी होगा। अब देखिए आधार हमारा क्या है, वृत्त, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर। आधार हमारा वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर। थोड़ा और इसको सरल कर सकते हैं, पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर कॉमन ले लिया, बचा क्या एल, और यहाँ से बचा आर। तो भैया टोटल सरफेस एरिया क्या, पाई आर इंटू में एल प्लस आर, ठीक है। तो ये देखिए आप, बहुत ही चीज़ें मतलब सिंपल हैं, बहुत ही आपको कुछ ऐसी करने की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं देखता हूँ आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन देखें, तो भैया इसका तो ऐसे आप लोगों को आयोग पता ही होगा, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखिए पाई आर स्क्वायर, ठीक, देखो ये देखो हमारा आधार का 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। ये आधार का क्षेत्रफल, देखिए आधार क्या है हमारा, वृत्त है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब ऊंचाई कितनी है, एच है, ये एच होगा भैया 1/3 क्या है। अब आपने कुछ इस तरीके से जो बैलेंस पढ़ रखा है, ये सिलेंडर जो पढ़ रखा है, ये यहाँ से कुछ निकल के आया है, ऐसे करके देखिए कुछ ऐसे बना होगा, तो यहाँ से 1 2 ये तीसरा हिस्सा, तो 1/3 यहाँ से कुछ मेंटेन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ, यहाँ से वैल्यू जो है, यहाँ से कुछ ऐसे फिगर बना है, ठीक है। तो इसका ये 1/3 पार्ट है, तो आपको यहाँ से 1/3 आप यहाँ से कर सकते हो ऊंचाई, ठीक है। तो ये कोण की क्या होती है, आयतन होता है, ठीक है। तो ये ओके, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट मैं बताऊं, देखिए नेक्स्ट में है आपका फ्रस्टम, फ्रस्टम का है, चलिए नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, देखिए अच्छा चलिए देखिए भाई, फ्रस्टम की बात कहें तो आपने बाल्टी तो देखी होगी, है नहीं,
बाल्टी कहें या एक टब टब भी हो सकता है, फ्रस्टम। अभी मैं इसका फिगर बनाता हूँ, इसको आप छिन्नक भी कह सकते हो हिंदी में, छिन्नक, ठीक है। तो इसका जो मैं फिगर बनाऊँ तो कुछ इस शेप में बनेगा, देखिए देखिए ऐसे बनेगा। ये देखिए भैया, एक व्रत ये है और एक ही व्रत ये है। ये आया कहाँ से है, तो ये देखिए, ये कुछ ऐसे था आपका कोन। क्या था, ये कोन से निकला हुआ है, देखिए ये कोन का ही एक रूप है, ठीक। ये कोन था आपका, ओके। तो ये कौन था, इन्होंने एक बीच से काट दिया भैया। यहाँ से जब आप काटोगे तो ये कुछ ऐसे काट देगा, क्योंकि ये कौन है, ये गोला टाइप में ना। तो ये वाला एक ऊपर का कट गया, तो ये निकल के बाहर आ गया। ये देखिए, ये कुछ ऐसे आ गया, ये ऊपर का हिस्सा हो गया और नीचे का हिस्सा आपका बचा हुआ है ये, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ दो तो पूरा एक फिगर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो अब हमें इनके बारे में देखना है, ठीक है। तो हम इनकी बात करें तो इनका जो है, अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो भैया इसका कर्व सरफेस एरिया होता है फ्रस्टम का, कर्व सरफेस एरिया। तो भैया ये बाल्टी भी हो सकती है, एक टब भी हो सकता है। और इस टाइप से फिगर, ये बाल्टी आपने देखी होगी ना, ऐसे बनी होती है, ये देखिए, होती नहीं ऐसे। और यहाँ पे कुछ ऐसे लगा होता है जो आपको पकड़ने के लिए ऐसे है, तो उससे कुछ खैर मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से होती है आपकी। अब तो पता नहीं क्या क्या शेप में आने लगी हैं चीज़ें, ठीक है। तो आपको वो नहीं देखना है, तो पहले जो चलती थी, ठीक है। और ये पहले का ही फिगर है, अभी कोई नई उत्पत्ति नहीं, ठीक है। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया जो है आपका क्या होगा, पहले तो आपका जो पूरे का कर्व सरफेस एरिया था तो वो क्या था भैया, पाई आर एल। लेकिन भैया पाई आर एल तो था, लेकिन पहले एक वृत्त था, अब की बार दो हैं। तो आपको भैया ये पूरे का, देखिए पूरे का अगर होता तो होता भैया पाई और ये आर एल एल। ये देखिए यहाँ से मैं इसको कैपिटल आर करता हूँ और इसको स्मॉल आर, ठीक है। दो वृत्त बने ना, देखिए ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। तो भैया पाई आर एल प्लस प्लस छोटे वाले का भैया पाई आर एल, ठीक है। देखिए स्मॉल आर पाई आर एल। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, पाई कॉमन ले सकते हो, बचा क्या, आर प्लस आर, और यहाँ पर एल भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो पाई आर एल, यानी कि त्रिज्या को आपको रिप्लेस करना है आर प्लस आर में, ठीक है। पहले क्या था, पाई आर एल, त्रिज्या की जगह आपने क्या किया, आर प्लस आर। यहाँ पे टू ऐसे बनेंगे, टू ऐसे बनाएगा है, यानी कि ऊपर भी बनाएगा एक, नीचे भी बनाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे त्रिज्या को रिप्लेस करके आर प्लस आर मैक्सिमम, ठीक है। अगर वहाँ के बीच की बात हो आयतन आयतन में, तो वो चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। तो आपने देखा ही है, तो मैं सारी चीज़ें डिस्कस ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको चाहिए होगा भैया टोटल सरफेस एरिया। क्या आपको चाहिए है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि ये घूमा हुआ तो चाहिए ही है, और ये नीचे का जमीन का भी चाहिए और ये ऊपर का भी चाहिए। तो भैया ये घूमा हुआ तो आपको चाहिए, तो देखिए पाई आर प्लस आर एल तो चाहिए चाहिए, और प्लस आपको इसका भी चाहिए क्षेत्रफल। तो इसका ये आधार क्या है, हमारा वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल भैया पाई, और इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, तो भैया पाई आर स्क्वायर प्लस प्लस देखिए ऊपर, उस पर स्मॉल स्मॉल वृत्त है, तो भैया स्मॉल वृत्त की त्रिज्या है आर, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये आपका जो है बहुत ही सिंपली, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो भाई यहाँ से आप पाई कॉमन भी ले सकते हो पूरे की, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। ओके, तो ये आपके पास जो है कुछ मैंने डिस्कस किए हैं। अभी आपके बचे हुए फिगर हैं मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशन है, वीडियो अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं तो मैं जल्दी कर पाता हूँ, वीडियो अपलोड होने में टाइम नहीं लगता है, तो मैं चीज़ें जल्दी बना पाऊँगा, ठीक है। आप ऐसा अच्छा भी है कि आप 30 मिनट का ही एक लेक्चर लें, जिससे आपका दिमाग जो है अच्छे से चीज़ें कवर कर पाए, ठीक है। ओके, तो मेरा तरीका ये है कि मैं पहले आपको थ्योरी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में आप मेरे क्वेश्चन जो है बहुत ही सीरियल से देखें, क्योंकि मैं आपको
थ्योरी तो कंप्लीट है लेकिन आपको उनका यूज करना नहीं मालूम, तो ये गलत बात है। मैं उनको क्वेश्चन पे यूज करना आपको सिखाऊंगा, कैसे क्या यूज करना है, ये कौन बना कहाँ से, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। कहीं वृत्त का खंड है उससे कौन बना लें, या कोई हमारे पास आयताकार टुकड़ा है उसको हमने लपेटा तो बेलन बना, ये सारी चीज़ें मैं उसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे मैं थोड़ा इनको आपके बारे में थोड़ा इनके प्रति जागरूक कर दूं कि इनकी चीज़ों को आपको बता दूं, कैसे क्या इनका आयतन है, क्या इसका पार्श्व का क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें बता दूं, और फिर मैं वहाँ पे क्वेश्चन अप्लाई करूंगा तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे आयताकार कागज़ को लपेटूंगा तो उसका क्या त्रिज्या होगी वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ओके। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें करना पड़ेगा। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, अगर मेरे चैनल अच्छा वीडियो लगता है आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह पाएँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।